Hello everyone, hello students. So welcome to our YouTube channel, that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we have a top educator team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. So we are just going to crack it, okay? So this is about me, जिसको मेरे बारे में नहीं पता है. This is a quick slide about me. My name is Jyoti Gangwar and I'm your mathematics educator. I've done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympia, SAT and board examination. जिसको मेरे बारे में और भी जानना है तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा आपको. वहाँ पे जाके आराम से मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे मैं हर रोज़ 7 to 8 लाइव भी आती हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो मुझे. ओके, 7 to 8 PM एवरी डे लाइव एंड फ्री सेशन है वो, तो वहाँ पे आप ज़रूर आइए 7 to 8 एवरी डे. ओके, सो ये बाकी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में. अगर आपको और जानना है तो वहाँ से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो मूविंग ऑन बेटा जी. सो आज हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन पेपर जो कि अभी आया था, इस साल आया था 2020 में. वो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन ए और बी करेंगे बिकॉज ज़्यादा लेंथी हम सेशन नहीं बना रहे हैं. जो सी और डी सेक्शन ना, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसमें हम ए और बी करने वाले हैं. तो 1 मार्कर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन लिए हैं. 26 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 26 क्वेश्चंस हैं. तो जिसने भी नहीं किया है, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल. किया भी है तो रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है. जल्दी से देखिएगा आराम से और ट्राई भी करिएगा. ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये, और CBSE मैथमेटिक्स क्लास 10th. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ Unacademy subscription. As you already know that India's largest learning platform is Unacademy. तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, what you will get, क्या क्या मिलेगा. तो सबसे पहले लेने से पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से खरीदना है. तो कैसे खरीदोगे, Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए. अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में ही होगे क्योंकि क्लास 10th का पेपर देख रहे हो. नहीं हो तो क्लास 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा. फिर उसके बाद 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन आएंगे आपके पास. एक आएगा प्लस, एक आएगा आइकॉनिक. ठीक है, आइकॉनिक भी आएगा, उसके बारे में बताएंगे. अभी रुकिए, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस के बारे में. तो प्लस क्या है, प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट and there will be lot of answers poll. Okay, moving on, एक तो हो गया डेली लाइव क्लासेस. फिर क्या है, लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं. ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको. ठीक है, और क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे. बहुत सारे टॉप के एजुकेटर हैं, इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं वो सारे के सारे अनअकैडमी पे हैं. तो वो कोर्सेज लेके आते हैं. ठीक है, आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तभी मिलेंगे वो कोर्सेज, अदरवाइज वो मिलते ही नहीं हैं. तो अगर आप लेते हो तो वहाँ पे डाउट सेशन होते हैं, आपके क्विजेज होते हैं, जो चैप्टर है उसकी डिवीज़न अच्छे से होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं. इस तरीके से चलता है. साथ के साथ क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का. बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या कि आपको एक एजुकेटर है उससे नहीं पढ़ना है, आपको उसका एक ही टॉपिक अच्छा लगा, दूसरा टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट मूव टू अनदर एजुकेटर के पास जा सकते हो. उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए. एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एजुकेटर, जितने भी एजुकेटर हैं, सबका आपको, सबके कोर्सेज का आपको वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा. यू कैन जस्ट गो एंड स्क्रोल एवरीथिंग, जो भी अच्छे लगे उनका देखो. ऐसा हो जाता है आप मिस कर देते हो लेक्चर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में देख लो. कितनी बार भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कितने बजे भी देख सकते हो, किसी का भी लेक्चर देख सकते हो. पूरा एक टाइप से एक्सेस मिल जाएगा. ओके, आगे चलते हैं, इसके प्राइजेस देख लेते हैं. अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो 3000 पर मंथ है. जैसे जैसे आप टाइमलाइन इंक्रीज करते जाओगे, एक तो पैकेज कौन कौन से, 6 का है, 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, 36 मंथ का है. बहुत सारे पैकेजेस हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी सिलेक्ट करो. साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 9th 10th 11th 12th प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब चीज़ें हैं.
मतलब क्या हो रहा है, अगर आप 9th में हो तो 9th के हो पर आप 12th तक का पढ़ सकते हो, ठीक है। आप 10th में हो तो आप 12th तक का भी पढ़ सकते हो, पीछे का भी कुछ रिवाइज करना है वो भी कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप 10th में हो तो आप सोचोगे मैं क्यों पढ़ूँ भाई 9th का, मेरे को तो नहीं पढ़ना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मत पढ़ो भाई, कौन बोल रहा है। 10th 11th 12th वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आप 11th में बोलोगे मैं नहीं पढ़ रहा 9th 10th का, 11th 12th वाला सेलेक्ट कर लो, उसके हिसाब से प्राइजेस भी उसी हिसाब से आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे 9th 10th 11th 12th का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिए आराम से और वहाँ पे अपना प्राइस भी चेक कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल इसका लिया हुआ है। अगर आप 9th में हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लान है। अगर आप 10th में हो तो 10th 11th 12th वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर आप 24 मंथ वाला लेते हो तो 1042 रुपीज़ का पड़ेगा। पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप ये वाला कोड लगाते हो, क्या कोड है, ज्योति जी वाला कोड लगाते हो, तो जो भी प्राइजेज है ना उसमें 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये कोड जो है ना वो हर एक कोर्स पे वैलिड है। आप 10th 11th 12th का लो, 11th 12th का लो, 9th 10th 11th 12th का लो, कोई सा भी लो, कोई और भी लेना है तो भी आपका ये कोड वैलिड है, ठीक है। सो आप कोई भी लगा सकते हो, 10% का ऑफ तो मिलेगा ही। आगे चलते हैं बेटा। अभी मैंने बताया था कि 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, होता है आइकॉनिक, होता है प्लस। प्लस को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लस से बेटर वर्जन है हमारा आइकॉनिक, नाम ही है ना आइकॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपको प्लस की तो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो प्लस है, प्लस की सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्लस की क्या क्या चीज़ें थी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, क्विजेज है, स्ट्रक्चर्ड बैच है, सब कुछ मिल रहा है। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट पर्सनल मेंटरशिप। इसका मतलब ये आपके जो भी आपका फेवरेट जो फेवरेट टीचर जो लग रहा है, आपको लग रहा है ये सर या मैम बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे समझाते हैं, अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मेरे हो सकते हैं नंबर अच्छे आ जाएं। तो गाइडेंस आपको चाहिए तो 1-on-1 गाइडेंस मिल सकती है, आप अपने टॉप एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस मिल सकती है, ओके। साथ के साथ क्या मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उन्हें पूछ सकते हो, डाउट पूछो आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज वे में मिल जाएगा, स्टडी प्लान्स होंगे, आपका जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो ट्रैक किया जाएगा। साथ के साथ पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, मतलब पेरेंट्स के साथ एजुकेटर बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, साथ के साथ जो रेगुलर ओपन आवर होते हैं उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं, ओके। सो इसके हम प्लान्स देख लेते हैं। 6 मंथ का ये मिनिमम प्लान है। 6 मंथ का अगर आप लेते हो तो 2833 का है। 12 मंथ का लेते हो तो इस तरीके से प्राइस है। 24 मंथ का लेते हो तो 2000 पर मंथ है। 48 मंथ का लेते हो तो 1729 है। इसमें भी वही है, 9th 10th 11th वाला कंसेप्ट है। आप 9th के हो तो 12th तक का पढ़ सकते हो, 10th के हो तो भी 12th तक का पढ़ सकते हो। इसके प्राइजेस वेरी हो जाते हैं पैकेज के हिसाब से, ठीक है। तो इधर भी अगर आप ये वाला कोड डालते हो ज्योति जी जो कि मेरा ही नाम है ज्योति गंगवार, उसके अंदर आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्स लो अनअकैडमी पे तो ये कोड डालिए, वहाँ पे 10% का ऑफ ज़रूर के ज़रूर ही मिलेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया टेलीग्राम ऐप। सब बच्चे टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो इंस्टॉल करिए, ठीक है। इंस्टॉल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप वहाँ पे मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये कि आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। अपकमिंग क्विज आ रहे हैं, अपकमिंग पोल्स आ रहे हैं, अपकमिंग वीडियो आ रही है, 10th से रिलेटेड जो भी सामान है ना सब कुछ मिल जाएगा इस ग्रुप पे, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। आगे चलते हैं अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। आर यू रेडी? आप रेडी हो? आई थिंक आप रेडी हो, तो इस स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। आगे चलते हैं बेटा। सो अब हम क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर। ये सबसे पहली बात ये चीज़ याद रखनी है कि सारे क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी 30 सेकेंड्स का, आप इसे सोच लो आप कैसे करोगे, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे जो आज हम करने वाले हैं। सेक्शन ए और बी के जो क्वेश्चन हैं ये 1 मार्कर है, शायद बी वाले 2 मार्कर होंगे, वो अभी मैं देख लूँगी क्या है, जस्ट आई विल टेल यू, वेट। वो वाले मैंने डाले हुए हैं, नहीं डाले हुए, मैं एक बार देख लेती हूँ।
हाँ, सेक्शन 21 to 26 जो क्वेश्चन होंगे, मतलब लास्ट के जो 6 क्वेश्चन है वो 2 मार्कर है, बाकी 1 to 20 जो है वो 1 मार्कर है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है एक ज़ीरो जो है 1 0 is 2, आपको सेकेंड ज़ीरो नहीं पता है। ठीक है, 1 0 पता है, सेकेंड ज़ीरो नहीं पता है। और क्या बोला हुआ है, आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या करोगे, हम मान लेते हैं जो सेकेंड ज़ीरो है वो अल्फ़ा है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, सोचिए, ट्राई करिए, नहीं समझ आता तो मैं तो बताऊंगी, ट्राई करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds फॉर दैट। ओके, देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 2 इज कॉन बी इक्वल टू 3, -3 हो जाएगा। -3 कैसे होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है, जैसे आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कोएफिशिएंट ऑफ, दैट इज द कांस्टेंट टर्म बेसिकली। तो ये सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिससे पता है वो बहुत अच्छी बात है, देखिए एंड जस्ट डांस। ओके, ये हो गया सम। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। ओके, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू के। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्या करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। कितनी आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से, -3 -2 विच इज़ इक्वल टू -5। तो अब क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -10 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आई सबको, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी 1 मार्कर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds, फास्ट। क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। कितना इजी क्वेश्चन है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बताओ, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर मान लेते हैं 5 है, 5 के कितने फैक्टर है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 1 है और 5 है, तो 2 फैक्टर हो गए ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंपल, आगे चलते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द जीरोज इज -5 and their product is 6। जल्दी से ट्राई करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds, फास्ट। ओके, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज जो है वो -5 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो कितना है, वो है 6। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें सम और प्रोडक्ट से कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। अब सीधा यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो। ठीक है, सो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन -5, और ये x है प्लस 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, so moving to next question, I will give you 30 seconds for that, just get ready. Okay, so here is your question, the question is of 1 mark, fast। ओके, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस के वाई, और 3 को इस तरफ ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। बोला हुआ है इनका नो सॉल्यूशन है। ठीक है,
हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बेटा जी। क्या करोगे इसके अंदर, नो सॉल्यूशन के लिए हमारी इक्वेशन मतलब जो कंडीशन होती है क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसके अंदर a1 ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, b ये a2 ये हो जाएगा, वो लिख देते हैं इधर। a1 इज इक्वल टू 1, वैसे इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -3। अगर आप -4 उस तरफ लिख रहे हो या -3 इस तरफ, मतलब 3 को इस तरफ लिख रहे हो, दोनों हमेशा कांस्टेंट टर्म एक ही साइड में होनी चाहिए, या फिर ये इस तरफ हो दोनों की दोनों, या फिर ये इस तरफ हो दोनों की दोनों। ये हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इस तरफ रख रहे हो एक इस तरफ रख रहे हो, वो आपकी चॉइस है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। ठीक है ना, बट एक ही तरफ होना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड पे हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हो, एक ही तरफ होना चाहिए सब कुछ, ये याद रखना। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर ना। ठीक है, सो नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इधर वैल्यू पुट कर दो 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/k विच इज इक्वल टू -4 अच्छा ए वो इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है बेटा। ठीक है, क्योंकि नो सॉल्यूशन है ना, वो होता है मैनी सॉल्यूशंस के लिए होता है इक्वल टू। ठीक है, सो क्या क्या आ जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है फर्स्ट थिंग, यहाँ से अगर देखते हो तो के इज़ नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है -4/3। दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, हाईलाइट कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू वेरी, सेकेंड वैल्यू वेरी, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज -2 नहीं है, नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, नॉट इक्वल टू -4/3 है, सी मतलब 3 नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके लिए भी मैं 30 सेकेंड्स दूंगी, जल्दी से ट्राई करिए फास्ट। काफ़ी इजी है, इसमें एलसीएम ऐसे फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वन मार्क का है। देखो इसमें क्या करेंगे, SCF फाइंड करते हैं सबसे पहले, किसका, 12 का, 21 का और 15 का। तो कैसे करते हैं बेटा, सिंपल सा है, बहुत ही इजी तरीका है, ये तो बहुत बचपन से सिखा देते हैं। 3 से करोगे तो 3 4 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, बाकी और किसी से नहीं हो रहा है, तो SCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली LCM निकाल लेते हैं, LCM आ जाएगा 12, 21 एंड 15 का, क्या आ जाएगा। एलसीएम में क्या करते हो, तरीका वही है, मतलब स्टार्टिंग उसी से करोगे, बट इधर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 7 आ रहा था, 5 आ रहा था। अब इसे 4 से भी कर दोगे, 7 से भी कर दोगे, 5 से भी कर दोगे। 4 से करते हो तो इधर 1 आ गया, 7 और 5 आया, 7 से कर रहे हो तो 1 1 और 5 आ गया, 5 से किया तो नीचे 1 1 1 आ गया। तो बेसिकली 1 1 1 तक पहुँचाना होता है एलसीएम वाले केस में। तो जो भी आता है हमारे पास 3 × 4 × 7 × 5 ये आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 420। 420 है, 420 आएगा, यस। 35 × 12 420 हो गया। सो ऑप्शन इधर देखिए ध्यान से, अगर आप देखते हो तो क्या आंसर हो गया, आंसर देखिए 3 420, ये आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क का ही है। ठीक है, सो इसको जल्दी से ट्राई करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 नहीं, इसके लिए मैं 1 मिनट दे देती हूँ, क्योंकि ये AP का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना है हल्का सा, जल्दी से करिए। ओके, सो हमारे पास टर्म्स क्या दी हुई हैं, फर्स्ट टर्म 2x है, सेकेंड टर्म x + 10 है,
थर्ड टर्म हमारे पास 3x+2 है, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C। तो AP में हमारे पास एक चीज़ होती है दैट जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है, तो B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ जाता है। ध्यान से रखनी, ये डायरेक्ट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जिसको नहीं पता था उसको मैंने समझा दिया ऐसे, ठीक है। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाता है। सो यहाँ पे ये A था, ये B था, ये C था, वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस ऑफ x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3x+2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3x+2। यहाँ पे देखिए 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया, तो 20 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3x एंड 18/3 इज इक्वल टू x। तो x कितना हो जाएगा बेटा, x विल बी इक्वल टू 6। सो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी AP का क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। फास्ट 1 मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, दैट मीन्स जो AP है, AP में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, A और D होता है। तो A कितना दिया हुआ है, A इज इक्वल टू P दिया हुआ है, D इज इक्वल टू Q दिया हुआ है। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो AN मतलब A10 फाइंड करनी है, ठीक है, A10 फाइंड करनी है। सो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, N कितना हो जाएगा, N विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये होता है फॉर्मूला, सबको पता है ये फॉर्मूला nth टर्म का। अब क्या करोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज, p प्लस 10 माइनस 1 और d कितना है, q है। यहाँ पे देखिए p प्लस 9q, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, p प्लस 9q। तो इधर देखो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, ट्राई इट and you can just apply the formula because it is 1 mark question, ठीक है। जल्दी से करिए, फास्ट फास्ट। ओके, क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A cos थीटा प्लस B sin थीटा कॉमा 0। तो फर्स्ट पॉइंट A रहा, सेकेंड पॉइंट क्या है आपके पास, 0 A sin थीटा माइनस B cos थीटा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए बेटा जी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं पता है वो एक बार रिवाइज कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसमें आप मान लीजिए x1 y1 ये है और x2 y2 आपके पास ये है, ठीक है। ये मान लिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने लेट कर लिया। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जिसको पता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी पुट कर सकता है, मैंने पहले ही बताया था। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा समझेगा। तो अंडर रूट किसका हो जाएगा, x1 कितना है, a cos थीटा माइनस
0 होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा, अच्छा ये हम ये भी तो लिखना है, रुकिए, वेट जस्ट आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, y1 आपके पास 0 है, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये मैंने साइन क्यों चेंज कर दी, बिकॉज यहाँ पे माइनस होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो समझ आ जाएगा सब बच्चों को। ठीक है, अब क्या करोगे, ओपन कर दो ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, तो दिस विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। इधर से क्या आएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखो कैंसिल आउट क्या हो सकता है, कॉमन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये है और यहाँ पे ये है, तो प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आया। हमें एक आइडेंटिटी पता होती है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी सबको पता होगी। तो इससे हमें मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, आ गया होगा ना, आ गया है ना, आई थिंक आ गया है। ठीक है, अब देखो इधर ना कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कितनी गलत बात होगी बच्चों के साथ, है ना। ये देखो, ये ऑप्शन मान लेते हैं हम। ठीक है, ये इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा, शायद मैंने लिखा नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट। या सो ये ऑप्शन थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, फास्ट। हिंट चाहिए किसी को तो वो यहाँ पे देख सकता है, ये आपके पास लाइन है, ये P है और P के पॉइंट्स दिए हुए हैं K,0, A के कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट है -7, 4, और रेशो किस में डिवाइड किया है, 1:2 में किया है। आपको वैल्यू ऑफ K फाइंड करनी है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये आपका फॉर्मूला है, ओके। जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए अपना। नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी सारा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, पर आपको पता होना चाहिए था, बिकॉज इस टाइम तक सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द पॉइंट पी के, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए and B in the ratio 1:2, find the value of K. We have to find the value of K. Okay, so ये वाली जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो A भी पता है हमें, B भी पता है हमें, P भी पता है हमें, रेशो भी पता है, सेक्शन फॉर्मूला भी पता चल गया है। अब सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे ये m है आपका, ये n है आपका, इसे मान लो आप x2 y2, ठीक है, इसे मान लो आप x1 y1। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला किस लिए होता है, x और y फाइंड करने के लिए, ये हमारा हो जाएगा x और y। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यही होता है, सबको पता होगा ये सब। आगे चलते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्टली, तो x, y दैट इज इन दिस केस k, 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा बेटा जी 1 + 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1
इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 और नीचे आ जाएगा आपका 1 + 2 अगेन। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा k, 0 दैट इज इक्वल टू -7 प्लस 4/3 और इधर आ जाएगा 4 - 4/3। देखिए तो यहाँ पे देखो ये तो ज़ीरो ही आ रहा है, उसकी हमें वैसे ज़रूरत थी भी नहीं क्योंकि ज़ीरो ऑलरेडी दिया ही हुआ है इधर क्वेश्चन में। देखो तो k, 0 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। जस्ट गोइंग टू राइट इट विद द वाइट पेन ताकि आपको दिख जाए, वाइट कलर से लिख देते हैं। ओके सो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो रहा है -7 प्लस 4 तो -3/3 और ये हो जाएगा 0/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, 0। तो इसकी वैल्यू जो आई है k, 0 की वो क्या आ गई है, ये जो आ गया है -1, 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू -1। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये शायद 10th क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट a, b, c आर कोलिनियर। कोलिनियर की एक कंडीशन होती है, वो अगर पता है तो हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, फास्ट। वन मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। ओके सो कोलिनियर की कंडीशन होती है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 0 इज इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ये होता है। सो इसमें इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2 एंड इसे मान लेते हैं x3 y3। ठीक है अब सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की जगह पे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इधर देखिए 0 इज इक्वल टू 3 और y1 है y2 है आपका p और -5 विच इज इक्वल टू 5 ओनली, और यहाँ से आ जाएगा 5 और x3 कितना 7 है। ठीक है अब इसे वैल्यू रख दो, -5 -1 प्लस 7 और y1 कितना है 1 है माइनस p। ठीक है अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इधर मिल जाएगा 3p प्लस 15 और यहाँ से आएगा -6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -30 और यहाँ से मिलेगा 7 - 7p। ठीक है इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3p - 7p विच इज इक्वल टू -4p और यहाँ से मिलेगा 15 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 22 माइनस 30 विच इज इक्वल टू -22 माइनस 4 था ना 8। ओके सो दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। सो -4p इज इक्वल टू 8 हो गया। सो p कितना हो जाएगा, p विल बी इक्वल टू -2। ठीक है p हमारे पास -2 आ गया है, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया। आगे चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 तक था वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, है ना, ऑप्शन दिए हुए थे इधर तक। इधर देखिए आप सारे ऑप्शंस दिए हैं, सारे इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी जाओगे सब में ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है बट अब जो क्वेश्चन 11 से शुरू हो रहे हैं ना, इसमें आपको क्या होता है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, इसमें आपको आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है फिल इन द ब्लैंक टाइप होता है। इधर देखिए फिल इन द ब्लैंक है ना, इसको फिल करना है हमें। तो इधर देखो ABC इज अ circumscribing a circle, triangle ABC is circumscribing a circle, the length of BC is डैश सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, जस्ट राइट फास्ट। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क का नहीं है, तो जल्दी से शॉर्ट में कर लीजिए।
ओके, सो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ से जो मैक्सिमम टेंजेंट आ सकती हैं, एक बार मैं सिर्फ सही से ड्रॉ कर देती हूँ, टेंजेंट नहीं बनी है ये। सो मैक्सिमम जो टेंजेंट आती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो कितनी होती है, हमेशा मैक्सिमम जो है वो 2 आ सकती हैं, और वो जो 2 टेंजेंट आएंगी वो हमेशा इक्वल होती हैं। दैट मीन्स इफ दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B, सो PA विल ऑलवेज बी इक्वल टू PB। ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये 3 है तो B से आ रहा है ना, BP विल बी इक्वल टू BQ विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ओनली। ओके, सिमिलरली AP विल बी इक्वल टू AR, तो अगर ये 4 है तो दिस वाली ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 4 हो गई है तो दिस विल बी, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो दिस विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर ओनली। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द BC, तो BC विल बी इक्वल टू BQ प्लस QC। तो BQ कितना है, 3 है, QC कितना है, 7 है, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया, सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, तो मतलब 10 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी 1 मिनट दिया जाएगा, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक थ्योरम यूज़ हो रही है बस, दैट्स इट, फास्ट। इसको आप डायरेक्टली आंसर्स भी लिख सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल योर चॉइस। आई एम गिविंग यू 30 seconds मोर। देखिए क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें दिया हुआ है। एक हमेशा सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इधर क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड अगर देखी जाए तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो इधर देखिए, ये हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे 1/3 होल स्क्वायर कर दें विच इज़ इक्वल टू 1/9। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू 1/9। ओके, काफ़ी इजी है, आंसर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है दैट जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फास्ट। आई एम गिविंग यू 30 seconds फॉर दिस। ओके, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और साइड कितनी दी हुई है, साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सो ये याद रखिए कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, अगर 2A है तो मान लेते हैं ये 2A है, ये 2A है, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी A एंड A। ठीक है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
विल बी इक्वल टू √3/4a². ए मतलब साइड स्क्वायर. ओके. सो एक और फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का. वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये होता है. अब क्या करोगे, इधर से एरिया फाइंड करो. √3/4 और ये हो गया 2a² विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, जो बेस है वो कितना है? बेस इज 2a और हाइट हमें नहीं पता है, इसको मान लेते हैं h. ठीक है. सो यहाँ पे देखो 2a और ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा √3/2 इंटू 2a विच इज़ इक्वल टू h. ठीक है, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो h कितना आ जाएगा? √3a आ जाएगा. आई होप सबको समझ आ गया होगा. आंसर क्या हो जाएगा? √3a. ठीक है. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं. ओके, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन. काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. जस्ट ट्राई दिस फास्ट. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दैट. इसके लिए बस एक आइडेंटिटी याद रखिएगा. क्या होती है? दैट cos a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a. ठीक है, अगर ये पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन. देखिए, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सॉल्यूशन. देखिए cos 80 जो है, cos 80 ये रहा, और cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट साइन 90 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू साइन 10. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं. सो इधर हम लिख सकते हैं साइन 10 अपॉन साइन 10 डिग्री ऑब्वियसली. ओके, ये डिग्री है सब जगह, ये लगाना मत भूलेगा, अदरवाइज दे कैन कट द मार्क्स ऑल्सो. ठीक है, और ये भी डिग्री है, ये सब डिग्री है. ओके, सारे एंगल्स डिग्री में. प्लस cos 59 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट इट एज साइन. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट साइन 90 माइनस 59 और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 31. अब ये हमें बताना है. तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर से आ गया 1. ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन 31 और कोसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन 31 डिग्री. ओके, सारा डिग्री है, डिग्री तो नहीं लगाना भूलना है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी मिल गया 1 और यहाँ से मिल गया 1 विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, सो 2 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दैट. फास्ट. ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं. अब भी हमारे पास 26 तक क्वेश्चन करने हैं. 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के हैं, देन उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं. सेक्शन ए के 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी के 2 मार्कर होते हैं. ओके, देखिए कैसे करेंगे इसे. साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर. अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, तो सबसे पहले क्या करो, ये टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो. तो क्या आ जाएगा? इधर देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे फर्दर देखोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो इधर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो वी विल गेट दिस. ओके, सो यहाँ पे देखिए बेटा, जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओनली ना. सो वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1.
तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि सेम आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी लग रही है? दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, यही हमने 2 बार यूज़ करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 1। आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। वैसे तो ये अच्छा ये नहीं है ना, यस वही है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये हट चुका है सिलेबस से, तो इसको ज़्यादा वैसे डिटेल में हमें नहीं करना है, बट मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूंगी, कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड है ये। द लेंथ ऑफ द शैडो इज, शैडो कुछ इस तरीके से आ रही है, ये दिया हुआ है 1, ये दिया है √3, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है, तो दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, अगर ये थीटा है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। सिंपल सी बात है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, जस्ट राइट फास्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, जल्दी से करिए। ओके, सो इधर देखिए, 2 कोन्स हैव हाइट 1:3। तो देखिए अगर हम H1/H2 लेते हैं तो 1:3 का रेशो आ रहा है। R1/R2 लेते हैं तो 3:1 का आ रहा है। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 एंड वॉल्यूम ऑफ 2। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कोन का। वॉल्यूम ऑफ एनी कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई R²H। ओके, सो ये इधर भी लिख लेते हैं 1/3 पाई R1² और ये हो जाएगा 1/3 पाई R2²H2। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ पता ही हैं। ये देखिए, ये तो इनको कट हो जाएगा। इधर देखिए R1/R2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इंटू H1/H2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज। R1/R2 की कितनी है? 3/1, ये होल स्क्वायर हो गया, और H1/H2 उसकी कितनी है? 1/3 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 1, और नीचे आ जाएगा 1 × 1 × 3। ये कट गया, ये कट गया, ये तो 1 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? 3:1। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द लेटर ऑफ English alphabet is chosen at the random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? Simple easy question, 1 mark question. इसका आंसर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू 20 seconds for that. फास्ट 20 भी नहीं, just 10 more seconds. ओके, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं ना, A to Z। और कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट विल बी इक्वल टू, वॉवल्स कितने होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। वॉवल हो जाएंगे हमारे पास 5, तो 26 - 5 विच इज़ इक्वल टू 21। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट कितनी आ जाएगी? दैट इज गोना बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विच इज़ इक्वल टू 26। सो आंसर क्या आ जाएगा? 21/26। ये फर्दर कट भी नहीं हो रहा है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज 21/26। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 1 मार्क का, देन 2 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ओके, क्या दिया हुआ है? द डाई इज थ्रोन वंस। डाई जो है वो एक बार
थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट 10 more seconds। देखिए, जो डाई अगर एक बार थ्रो किया गया है तो नंबर ऑफ मतलब सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा, सैम्पल स्पेस विल बी, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं पूरा ये बताती हूँ, अदरवाइज तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। 4 5 6 सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सैम्पल स्पेस इतना हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो मतलब हमारे पास इवेंट अगर ये है नंबर लेस देन 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एनी कितना हो जाएगा, एनी कितना कितना हो सकता है, 1 2 एंड 1 2 हो सकता है, बस लेस देन है ना, तो 3 भी काउंट नहीं होगा, तो मतलब 2 हो जाएगा। और टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, वो है 6। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6 विल बी लेस देन 3 विल बी इक्वल टू 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। सो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर विल बी 1/3. So this will be the final answer for this question. So we are moving to last question of section A, which is this. जल्दी से try करिए. I am just giving you 10 seconds for that. Okay. वन मार्क क्वेश्चन का ये लास्ट है, 1 मार्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए इधर। देखिए, जिसको नहीं पता है बहुत ही इजी है, ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम जो होता है इनका वो क्या होता है, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, सम इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। ये हमेशा याद रखना है। आपको बोला मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, तो मीन क्या होता है, जो सम होता है डिवाइड बाय n कर दो। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, n प्लस 1, ये तो हो गया सम, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, n नंबर्स हैं, विच इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या कट हो सकता है इधर से, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2n। ठीक है, ये और ये कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बचा है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, तो इधर से क्या आ जाएगा, n प्लस 1 विल बी इक्वल टू 30, सो n इज गॉना बी इक्वल टू 29। सो आंसर क्या हो गया, 29। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए के ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक सबको समझ आ गए होंगे। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है, शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर आर एन ए पी। ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए, 6 क्वेश्चन है सेक्शन में। आई एम गिविंग यू 2 minutes for that, 1.5 minutes. Okay. ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने भी बताई थी, अगर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं c, सो ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल टू a प्लस सी। अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ b विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये ए पी है, क्योंकि ए पी में ही ये कंडीशन वैलिड होती है। ठीक है, सो हम इधर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया हमारा एल एच एस। ठीक है, अब हम आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस अगर एल एच एस के इक्वल हो जाएगा तो आंसर सही है। तो ये कितना हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये और ये तो कट गया, ये दोनों कट गए हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर एच एस।
तो इधर से आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा जो टर्म्स दी हुई हैं हमें वो AP में है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें इतना भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। In figure 2, D1 is parallel to AC, DE is parallel to AC, DC is parallel to AP. Prove that BE upon AC is equal to BC upon CP. Okay, so I am giving you 1 minute for that. जल्दी से करिए। इसमें थेल्स थ्योरम लगने वाली है, BPT और थेल्स देख लीजिए, इन दोनों में से लगेगी। इसमें ये लगती है जब पैरेलल होता है हमेशा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, काफ़ी इजी है। ओके, क्या दिया हुआ है ना फिगर, D इज़ पैरेलल टू AC। तो मतलब D जो है वो AC के पैरेलल है। DC जो DC है, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, जो DC है वो किसके पैरेलल है, AP के। ठीक है, तो सिंस इट इज़ गिवन दैट D इज़ पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब ये हो गया दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CP अपॉन BC। ठीक है, और अब ले लेते हैं हम दूसरा वाला कंडीशन, दैट DC इज पैरेलल टू AP। तो इस वाले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू CP अपॉन CB। ठीक है, यहाँ यही होगा। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट चेक इट। नहीं, ये EP हो जाएगा ना, ये वाला जो है ना पूरा EP होगा, EP अपॉन BE सॉरी, एंड यहाँ पे हो रहा है दिस वाला PC अपॉन BC। ठीक है, अब इधर देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो हमें मिल जाएगा दैट EP अपॉन BE इज इक्वल टू CP अपॉन BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ना, तो BE अपॉन क्या आ जाएगा, सही है सर, लेट मी जस्ट चेक इट। इसमें कुछ गलती हो रखी है क्या, लेट मी जस्ट चेक इट, वेट। ओ ओके जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैंने ना इधर गलती कर दी है, आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट इट, वेट। ये है, ये वाली गलती है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। देखिए इस वाले में ना आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, दिस ट्राइंगल, तो इसके अंदर जो आप लिखोगे यहाँ पे वो क्या क्या लिखोगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन BE। ठीक है, EC अपॉन BE लिखोगे तो ये EC हो जाएगा। तो इसे मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो BE अपॉन EC हो गया यहाँ पे। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू BC अपॉन CP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही प्रूव करना था हमें, इधर देखिए प्रूव कर दिया हमने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रॉड AC ऑफ अ TV डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड at right angle to a wall AB and rod CD supporting the disc as shown in the figure। फिगर नहीं दी हुई है, मैं फिगर बना देती हूँ इधर, रुकिए, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी हो गया, और क्या दिया हुआ है, ये A है और ये C है और ये है हमारा D। ठीक है, और ये एक्सटेंड हो रही है B तक। AB इज द, देखिए रॉड AC है, ऑफ अ TV डिस्क एंटीना फिट्स एट द राइट एंगल टू द वॉल, ये वॉल होगी हमारे पास। रॉड CD is supporting the disc as shown in the figure। AC is equal to 1.5
एंड सी डी इज इक्वल टू 3. फाइंड टेन थीटा. थीटा कितना है? थीटा हमें थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये थीटा है. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए. आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर बोथ द पार्ट्स. जल्दी से करो, 1 मार्क ईच है तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी है. टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ. देखिए सबसे पहले क्या करोगे ना, टेन थीटा फाइंड करना है, पहले थीटा फाइंड कर लेते हैं. तो साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो 1.5 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1/2. सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, सो टेन 30 कितना होता है? 1/√3. ठीक है, ये पता चल गया. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकंड पार्ट क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सो थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दीजिए, सेक 30 एंड कोसेक 30 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दिस इज गॉना बी इक्वल टू 2/√3 प्लस 2. दैट इज गॉना बी इक्वल टू 2 + 2√3 अपॉन √3. रैशनलाइज भी कर सकते हो, करना है तुम्हें तो ये आ जाएगा 2√3 + 6 अपॉन 3. ठीक है, सो ये इसमें से आप कुछ भी लिख के आते हो, वैसे आंसर तो दोनों ही सही हैं. ठीक है, पर रैशनलाइज वाला ज़्यादा बेटर रहता है. तो अगर उन्हें नंबर काटने होंगे तो वो इस समय तो काट भी सकते हैं, रैशनलाइज करे वाले में तो नहीं काट सकते हैं. ठीक है, जिसमें रैशनलाइज कर दिया तो वो बहुत सही है, वो एकदम बेस्ट वाला आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं. द पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into a form of an arc of circle. ठीक है, subtending a angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. जल्दी से ट्राई करिए, फास्ट. काफ़ी इजी है. आई एम जस्ट गिविंग यू 40 सेकेंड्स फॉर दिस. 2 मार्क्स क्वेश्चन है. सॉल्यूशन स्टार्ट करिए. ओके देखिए, हमें बोला हुआ 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर था, उसे हल्का सा बैंड कर दिया. जैसे हमारे पास ये है, इसको मैं हल्का सा बैंड कर दूँ तो ये हल्का सा ऐसे सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा. तो वही चीज़ दी हुई है, ये 22 सेंटीमीटर का है. और जो एंगल पे जैसे मैं मोड़ के बनाती हूँ तो इधर जो एंगल बनेगा वो एंगल हमने बोला है कि वो 60 डिग्री का है. हमें बोला हुआ है कि रेडियस इसका क्या होगा. ये अगर आर है, ये भी आर है, तो हमें फाइंड करना है बेसिकली. तो ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए दैट 2πr इंटू 60 upon 360 degree is equal to 22 सेंटीमीटर. वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ पाई. आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सी द वैल्यूज पुट कर दो उसकी. 22/7 आर है और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/6. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 22. ये 22 और 22 कट हो गया, कितना आ जाएगा? ये और ये भी कट हो गया. r will be equal to 21 सेंटीमीटर. सो r की वैल्यू क्या आ गई? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. आई होप सबको समझ आ गया होगा. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या दिया हुआ है? इफ अ नंबर x इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम, ये नंबर्स दिए हुए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 4. तो जल्दी से आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस. जल्दी से ट्राई करिए, फास्ट.
ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। नंबर्स क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, सो इधर देखिए अगर ध्यान से, तो कब कब पॉसिबल है, कब कब पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते हो 9 आएगा, यहाँ पे करते हो तो 4 आएगा, यहाँ पे करते हो 1 आएगा, यहाँ पे करते हो 0 आएगा। इक्वल टू में कर रही हूँ ना, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ना। यहाँ पे करते हो तो फिर 1 आएगा, और यहाँ पे करते हो तो 4 आएगा, और यहाँ से 9 आएगा। तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्मॉल चाहिए ना हमें, प्रोबेबिलिटी हमें 4 से कम वाली चाहिए या फिर इक्वल वाली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स में ऐसा हो रहा है। और टोटल पॉसिबल केस है हमारे पास कितने, 7 केसेस हैं टोटल। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं दैट जो टोटल हमारे पास केसेस हैं, टोटल टोटल आउटकम्स या फिर सैम्पल स्पेस कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 7। ये 7 है ना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे अगर काउंट देखा जाए तो 1, 2, कितना काउंट किया था, 5 किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 इज गॉना बी इक्वल टू 5/7। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस, जल्दी से कर लीजिए। 1 और 1.5 ले लीजिए, बिकॉज टेबल भी बनानी होगी इसकी। जल्दी से करिए, फास्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। ओके, तो टेबल मैं बना रही हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो टेबल है, या फिर इसी में बना देती हूँ, इसको फिर से नहीं बना रही हूँ मैं, इतना तो सब बच्चों को पता ही होगा कैसे टेबल बनती है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ तुम्हें। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको 2 रोज और बनानी पड़ेंगी। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैम। आप इसे वर्टिकल वे में बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैं इसको फिर से नहीं बनाना चाहती हूँ। नहीं तो आप ऐसे बनाइए, क्लास x1 f1 इस टाइप से, f5 वगैरह ना। तो इधर देखिए ये क्लास है, और फ्रीक्वेंसी हमें ये दी हुई है, इसको हम ले लेते हैं f5। xi मतलब होता है द मिड पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 3 और 5 का मिड पॉइंट 4 है, 5 और 7 का क्या है, 6 है। इस तरीके से 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, एफ आई एक्स आई 5 इंटू 4 विच इज 20, 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 60, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, एंड 7 इंटू 10 इज 70, एंड 12 इंटू 8 इज 96। ओके, सो क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ओके, सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना बन रहा है, विच इज इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 96 विच इज इक्वल टू 326, एंड सम ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, एफ आई विल बी इक्वल टू 10, 20, 40 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 326 अपॉन 40 कितना आ जाएगा, सोचो। ये 20 टाइम्स क्या, 1 6, 3 टाइम्स क्या, और 2 से हटा दो उसे, 10 अलग से रख दो, तो 81.5
और ऊपर से 10 भी है, तो दिस विल बी 8.15. ठीक है, सो मीन कितना आ जाएगा, मीन विल बी इक्वल टू 8.15. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सबको समझ आ गया होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं जो नहीं समझ आया होगा. ओके, सो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गए हैं. सो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया. आई होप सबको समझ आ गया होगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. हम सेक्शन सी एंड सेक्शन डी कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो कल हमारा सेक्शन सी और सेक्शन डी हो जाएगा. जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द बेनिफिट ऑफ प्लस subscription and iconic subscription. Just get them and don't forget to apply this course. You will be getting 10% discount. Okay, एंड यूट्यूब के जो कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगी, तो अगर कुछ भी सजेशन हो, कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए है, कुछ भी पढ़ना हो, तो जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, पीछे जाके उसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ओके, क्योंकि यहाँ से आपको अपकमिंग वीडियोज़ का सब कुछ डिटेल्स मिलता जाएगा. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 7 to 8 PM एवरी डे. लाइव पोल होते हैं, और किस चीज़ के होते हैं, सीबीएसई का चल रहा है अभी रिसेंटली. सीबीएसई के चैप्टर्स जितने भी मैथमेटिक्स के हैं उसका लाइव पोल होता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके उसे क्लिक करिए, उसे फॉलो करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 7 to 8 PM रेगुलरली. लाइव पोल है, फ्री पोल है. ठीक है, फ्री है सबसे पहली बात. तो इससे आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा. आप एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कैसे चैट कर सकते हो एजुकेटर से, कैसे पोल होंगे, कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे लाइव होता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो आई रियली होप यू विल बी ज्वाइनिंग इन दैट सेशन. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.